हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, घातांक और करनी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पता करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। इस तरह क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको सर्च इंडिसेस का ये टाइप है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। √2 दिया हुआ है, क्यूब √3 दिया हुआ है, √4 का 4 और √6 दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, आप तो जानते हैं ना कि √2 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। हम आपको बताए थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर आपको रूट रहे, करनी टाइप क्वेश्चन रहे तो आप इसको किस तरह से तोड़ेंगे। चलिए, क्यूब √3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3। फिर देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4। फिर आप इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1/6। देखिए, हम सारे रूट को तोड़कर पावर के रूप में लिख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करिएगा, पावर के सारे डिनोमिनेटर को देखिए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो सारे आप हर, यानी कि इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर, सारे हर का आप ले लीजिएगा एलसीएम, यानी कि अलग से आप एलसीएम ले लीजिएगा। 2, 3 और 4, 6 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है कि जो आपका एलसीएम आया, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इंटू 12 कर दीजिएगा, सब में इंटू 12 कर दीजिएगा, इंटू 12 कर दीजिएगा, इंटू 12। चलिए, ये कटा आपका 2 का 6 बार में, 4 बार में, ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर कितना, 4, इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो बताइए 2 का पावर 6 कितना होता है। तो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। इसका बताइए 3 का पावर 4 तो ये हो जाएगा आपका 81, ये आपका हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 4 का पावर 3 64 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो अब आप बिल्कुल कंपेयर करके देख सकते हैं कि इनमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 81। तो 81 का क्वेश्चन क्या था आपका, क्यूब √3। तो अब आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, तो अब आप लिख सकते हैं क्यूब √3। ये हो गया आपका आंसर। अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या आपका 36 आया और 36 का क्वेश्चन क्या था आपका, √6 पर 6। यानी कि अगर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा √6 पर 6। बोलिए, समझ में आया दोस्तों। अगर ये समझ में आ रहा तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। यानी आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसी संख्या को, अब आपसे ना बड़ा पूछ रहा ना छोटा पूछ रहा, अब आपसे पूछ रहा है ये आरोही क्रम में से कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम भी पूछ सकता है और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए इसी क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए, आपको अभी हम बताएं कि √10 को कैसे तोड़ सकते हैं। √10 अंदर में 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4। फिर 6 का पावर लिखेंगे 1/3। फिर 3 का पावर कितना लिखेंगे, 1/4। तो हम इसके बाद बताए थे कि जितने भी पावर का डिनोमिनेटर होता है आप उसका ले लीजिएगा एलसीएम। तो 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12। चलिए, अब उसके बाद हम आपको बताए थे कि जो आपका एलसीएम आएगा वो सारा आप
उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पावर के ऊपर, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो इस तरह से देखिए आपका आया 10 का पावर 3, 6 का पावर 4, 3 का पावर 3। तो 10 का पावर 3 आपका कितना हो जाता है 1000। 10 का पावर 4 बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि 6 का पावर 3 ही 216 होता है, यानी ये 1000 से भी ज़्यादा होगा। और ये आपका हो जाए कितना 27। बस आप अलग से कर लीजिए, 216 को 6 से गुना, 6 छक 36 का 6, हाथ में 3, 6 3 9, 6 दूनी 12, यानी कि आपका इसका हो गया 1296। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है 27, उसके बाद मिडिल में कौन आ रहा है 1000, सबसे बड़ा कौन है आपका 1296। तो अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा आपका 27 है, तो 27 का लिखेंगे √34। उसके बाद आपका ये है मिडिल, तो मिडिल में लिखेंगे √10 4, और उसके बाद हो जाएगा आपका √6। बोलिए समझ में आ रहा है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ दे तो आप सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका √6, उसके बाद √10 4, उसके बाद √3 4। तो आपको अगर आपको आरोही क्रम पूछे तो आप छोटा से बड़ा में सजाएंगे, और अगर आपको अवरोही क्रम में पूछे तो आप बड़ा से छोटा में सजाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन अब कर लेते हैं। देखिए अब ये आपको रूट में नहीं देके ओनली पावर में दिया हुआ है कि 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर है आपका 24, और इसमें आपको पता करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए आप इसमें क्या करिएगा, सभी पावर का आप एचसीएफ लेकर बनाइएगा, यानी कि 60, 48, 36 और 24 का आप निकालिए एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24, 36, 48 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आपका 12। एचसीएफ है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आप एचसीएफ जब निकाल लेंगे तो इसे आपको कैसे लिखना है। आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5, फिर पावर दे दीजिएगा 12, तो 12 पचे 60, टूट गया। बोलिए समझ में आ रहा है आपको लोगों को। फिर लिखिएगा 3 का पावर 4 और बाहर में डाल दीजिएगा 12, यानी कि जो आप एचसीएफ निकाले हैं आप उसको बाहर में पावर के रूप में लिखेंगे। फिर लिखिए 4 का पावर 3 और बाहर में कितना लिख सकते हैं पावर 12। उसी तरह से 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 और आप पावर सकते हैं 12, तो 12 दूनी 24 में टूट जाएगा, 12 तिया 36 में टूट गया। तो देखिए अब आपका टूट गया। अब आप बताइए कि 2 का पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 का पावर लिखेंगे 12। 3 का पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 का पावर 12 लिखेंगे। 4 का पावर 3 64, तो 64 का पावर 12 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का हो गया पावर 12। तो अब आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हम सभी को पावर को बराबर कर चुके हैं। बोलिए समझ में आ रहा दोस्त। अगर समझ में आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। देखिए 32 का पावर 12 है, 81 का पावर 12, 64 का पावर 12, 25 का पावर 12 है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 81 का पावर 12 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब आप यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू आपका ये वाला जो आया, इसका क्वेश्चन क्या था 3 का पावर
48, यानी ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ दे सबसे छोटी संख्या, तो आप पता कर सकते हैं। सबसे छोटी हो रहा आपका 25 का पावर 12, तो 25 का क्वेश्चन क्या है, 5 का पावर 24, यानी कि 5 का पावर 24 हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। दोस्तों समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों कमेंट करिएगा ज़रूर। और जो अगर आप लोग जिस क्वेश्चन में अगर आप फंस जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो आइए फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिए इसी तरह का कि आप क्वेश्चन को फंसे नहीं। आइए देखिए, 2 का पावर 50 है, 3 का पावर 40 है, 4 का पावर 30 है, 5 का पावर 20 है। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए आपको पता करना है सबसे छोटी संख्या। देखिए फिर आपको उसी तरह करना है। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप सारे पावर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 50, 40, 30 और 20 का एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको तोड़िए। 2 का पावर 5 बाहर में रखिएगा 10, 3 का पावर 4 पावर 10, 4 का पावर 3 पावर में रख सकते हैं 10, 5 का पावर 2 पावर में रख सकते हैं आप 10। तो देखिए 2 का पावर 5 होता है आपका 32, तो 32 का पावर 10, 81 का पावर 10, 64 का पावर 10, 25 का पावर हो गया 10। अब आप यहाँ से सिंपली बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपका सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा। तो अब आपका देखिए 25 का पावर जो 10 है, यही आपको सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि सबका सबसे बेस कम आपका इसी का है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या इज इक्वल टू, इसका है आपका प्रश्न 5 का पावर 20। दोस्तों अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 40। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।